हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में जो हमने विलियम शेक्सपियर की पोइम पढ़ी थी, सेवन एजेस ऑफ मैन, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोइम थी, द सेवन एजेस ऑफ ए मैन। तो लास्ट जो इसके टू पार्ट्स में जो टू वीडियोज आए थे, उसके आधार पे हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देना चाहते हैं, जो आरबीएसई बोर्ड में आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो बनता है, हु इज कंपेयर्ड। तो क्वेश्चन है, हु इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड। किसकी तुलना है वो तेंदुए के साथ की गई है। तो जैसे हु इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड, कि तेंदुए के साथ तुलना किसकी की गई है। तो जैसे पोइम में आया था, ए यानी ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, यानी एक सैनिक जो पूरा भरा हुआ होता है जोश, अजीब प्रकार के जोश से, एंड बियर्ड, एंड बियर्ड इज compared with a leopard। तो हु वाला क्वेश्चन होता है, उसमें केवल सब्जेक्ट यूज करना होता है। जिस प्रकार हु के स्थान पे सब्जेक्ट यूज किया कि कंपेयर्ड किसके साथ है किया गया है। तो ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्ड, एक अजीब प्रकार का जो जोश भरा रहता है और उसके चेहरे पे तेंदुए के समान बाल होते हैं, उसकी तुलना की गई है, एक कंपेयर्ड किया गया लेपर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। ऑफ ए नर्स, यानी एक नर्स है, एक जो सेविका है, उसकी क्या भूमिका होती है, वो क्या रोल करती है। तो जैसे पहली अवस्था है, उसमें नर्स का कार्य बताया गया था। सेवन एजेस ऑफ दी पोइम में जो 7 अवस्थाएं ह्यूमन बीइंग की बताई थी, उसमें जो उसकी पहली अवस्था है, वहां पर नर्स का है वो एक्शन दिखाया गया था कि वो क्या करती है। टू लुक आफ्टर, यानी वो देखभाल करती है। द म्यूलिंग एंड पकिंग, यानी टू लुक आफ्टर द म्यूलिंग एंड ए पकिंग इन्फेंट। अब देखिए, इज द रोल ऑफ ए नर्स, is the role of a
नर्स। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स? नर्स की क्या भूमिका होती है? तो जो इन्फेंट अवस्था होती है एक ह्यूमन बीइंग की, वहां पर वो नर्स, उसकी सेविका, उसकी आया, उसकी मदर, टू लुक आफ्टर द म्यूलिंग एंड ए पकिंग इन्फेंट, जो रोता हुआ चीखता हुआ एक छोटा शिशु होता है, उसकी देखभाल करने का कार्य है, वो एक आया का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु यानी कौन है जो लाइक ए फर्नेंस, कि कौन है जो एक फर्नेंस की भांति आहें भरता है, वो कौन है? तो ए लवर, लाइक ए फर्नेस, यानी एक लवर होता है, वो लवर है, वो आग की भट्टी की भांति गरम गरम आहें भरता है। और क्या करता है वो? ही सिंग्स, वो गाना गाता है। किस चीज का गाना गाता है? ए वोफुल बैलेड, sings a woeful ballad, यानी दुख भरे गीत गाता है टू हिज ए मिस्ट्रेस। टू हिज ए मिस्ट्रेस, यानी हु साइज लाइक ए फर्नेंस, कौन गरम गरम आहें भरता है? तो ये लवर साई लाइक ए फर्नेंस, आहें भरता। और क्या करता वो? ही सिंग्स ए वोफुल बैलेड टू हिज ए मिस्ट्रेस, वो अपनी प्रेमिका की जो बोहें होती है उनकी प्रशंसा के दुख भरे गीत गाता है। At what stage does a man यानी कौन सी अवस्था होती है वहां पर एक मैन वियर स्पेक्टिकल्स, wear spectacles at his nose, at his nose, यानी कौन सी अवस्था होती है जब वो अपनी नाक पे चश्मा चढ़ा लेता है? तो एट द 6, यानी उसकी जो छठी अवस्था होती है, 6 जो उसकी एज मानी गई है, यानी छठी अवस्था के अंदर ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स एट हिज नोज। तो यानी वो उसकी जो 6th एज होती है, छठी अवस्था होती है, वहां पर वो अपने नाक पे पहन लेता है
चश्मा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मेन एंड वुमेन, यानी किस प्रकार मेन और वुमेन सिमिलर, सिमिलर मीन्स बिल्कुल समान, इज द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज, यानी किस प्रकार मेन और वुमेन है वो सिमिलर होते हैं। रंगमंच पे जो पात्र है नाटक के अंदर, उसके समान कैसे बताया है कि मेन और वुमेन सिमिलर माने जाते हैं। जो स्टेज पे रंगमंच करने वाले जो पात्र होते हैं उनके समान इन्हें क्यों बताया गया है। तो क्यों बताया गया, देखो स्टेज पर प्लेयर्स क्या करते हैं, वो स्टेज पे आते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। बिल्कुल उसी समान मेन और वुमेन भी इस विश्व रूपी रंगमंच पे आते हैं और अपने जीवन काल में अपने जो भी कार्य होते हैं उनको करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जिस प्रकार प्लेयर्स स्टेज पे आते हैं उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग भी इस विश्व रंगमंच पर आता है। तो द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज कम, जिस प्रकार प्लेयर स्टेज पर आते हैं, प्ले देयर रोल्स, प्ले देयर रोल्स, यानी प्लेयर्स स्टेज पे आते हैं, प्ले देयर रोल्स, और वो अपनी भूमिका निभाते हैं, एंड देन लीव द स्टेज, एंड देन लीव द स्टेज। तो आप देखिए एक दोनों में सिमिलरिटी पाई गई। जिस प्रकार प्लेयर्स स्टेज पे आते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं और फिर रंगमंच को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार मेन और वुमेन इस विश्व रंगमंच पे आते हैं और अपने जीवन काल में अपने कार्य करके इस दुनिया से चले जाते हैं। इन द सेम वे, इन द सेम वे, बिल्कुल उसी प्रकार मेन एंड वुमेन men and women come on the worldly stage, on the worldly stage, यानी संसार रूपी मंच पर बिल्कुल उसी समान मेन और वुमेन आते हैं, लिव देयर लाइफ, लिव देयर लाइफ, अपना जीवन जीते हैं, एंड देन लिव द, एंड देन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, लिव द वर्ल्ड, लिव द वर्ल्ड, वो भी संसार को छोड़कर चले जाते हैं, फॉर ईवर, फॉर ईवर, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए जिस प्रकार प्लेयर्स कम ऑन द स्टेज, प्ले देयर रोल्स, एंड देन लीव द स्टेज।
इन द सेम वे, बिल्कुल इसी प्रकार मेन और वुमेन भी वर्ल्डली स्टेज पे आते हैं, यानी विश्व रंगमंच है उस पर आते हैं, लिव देयर लाइफ, अपना जीवन काल है वो बिताते हैं, एंड लिव देयर वर्ल्ड फॉर एवर। फॉर एवर मानी हमेशा हमेशा के लिए, सिमिलर वर्ड होता है ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार रूपी रंगमंच को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए सोल्जर, यानी एक सैनिक के बारे में विशेष बात 7 एजेस ऑफ मैन उसमें क्या बताई गई है, और सोल्जर की एज कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाए तो पहली इन्फेंट होती है, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरी लवर, और सोल्जर की अवस्था कौन सी होती है, 4th स्टेज पर जब ह्यूमन बीइंग अपने जीवन काल में आता है तो 4th स्टेज का नाम क्या है, सोल्जर। एक सैनिक है उसके बारे में स्पेशल इस पोइम में क्या बताया गया, वो क्या करता है अपने जीवन काल में, तो ए सोल्जर टेक स्ट्रेंज ऑथ्स, ए सोल्जर सिंगुलर में यूज करेंगे, ए सोल्जर यानी एक सैनिक, टेक्स स्ट्रेंज ऑथ्स, यानी उसमें एक अजीब प्रकार का जोश भरा रहता है, ही इज जेलस, ही इज जेलस, यानी वो ईर्ष्या करनी शुरू कर देता है, इन द मैटर ऑफ ऑनर, इन द मैटर ऑफ ऑनर। अब देखिए पहला काम क्या होता है, एक सोल्जर है वो स्ट्रेंज ऑथ होता है, उसमें एक अजीब प्रकार का जोश भरा रहता है और वो ईर्ष्या करनी शुरू कर देता है, जो भी उसके रिस्पेक्ट सम्मान के लिए जो मैटर होते हैं उनके लिए वो अन्य दूसरे लोगों से ईर्ष्या करनी शुरू कर देता है। ही इज क्विक, यानी उसमें बहुत फुर्ती आ जाती है, और टू पिक अप ए क्वारल, और तुरंत वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ही सीक्स शॉर्ट लिव, he seeks short lived, रेपुटेशन, रेपुटेशन की स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, रेपुटेशन, even in the face of death, even in the face of death, यानी मृत्यु तक का अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो तैयार रहता है। तो ए सोल्जर टेक स्ट्रेंज ऑथ, एक सैनिक है उसमें अजीब प्रकार का जोश उत्साह होता है। He is jealous in the matter of honor. He is quick to pick up a quarrel.
तुरंत वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ही सीक्स शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन इवन इन द फेस ऑफ ए डेथ, यानी मृत्यु तक का वो कर लेता है सामना। वाई इज द लास्ट स्टेज, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है, 7वीं अवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इज द लास्ट स्टेज। वाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डनेस। यानी वाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डनेस, कि लास्ट अवस्था उसको सेकेंड चाइल्डिश क्यों कहा गया है, दूसरा बचपन क्यों कहा गया है। तो देखिए पोइम में लास्ट में आया था, आपको एक्सप्लेन में बताया था। आंसर लिखते हैं उससे पहले सेकंड चाइल्डनेस क्यों कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार उसकी पहली अवस्था होती है इन्फेंट, उसमें इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, उसी प्रकार ये जो उसकी लास्ट स्टेज 7 बताई गई है वहां भी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। तो मैन बिकेम एज हेल्पलेस। मैन बिकेम एज ए हेल्पलेस, यानी मनुष्य बिल्कुल यानी हेल्पलेस हो जाता है एज ए चाइल्ड इन द स्टेज। तो देखिए मैन बिकेम एज ए हेल्पलेस एज ए चाइल्ड, एज ए चाइल्ड, यानी जिस प्रकार बच्चा है वो असहाय होता, उसी प्रकार इन दिस स्टेज ऑफ ए लाइफ, इन दिस स्टेज ऑफ ए लाइफ, यानी इस अवस्था में जिस प्रकार बच्चा है वो असहाय होता, उसी प्रकार मनुष्य है वो भी असहाय हो जाता है। ही बिकम्स टीथलेस, यानी इस अवस्था में वो बिल्कुल दंतहीन हो जाता है। ही लूजेज हिज आईसाइट, वो अपनी आंखों की जो रोशनी होता है वो खो देता है। एंड टेस्ट, और क्या खो देता है, टेस्ट भी खो देता है अपना। टेस्ट भी खो देता है। तो आईसाइट वीक हो जाती है, टीथलेस हो जाता है, टेस्ट खो देता है। दस द लास्ट, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं ही रिमेंबर्स नथिंग, उसको कुछ भी याद नहीं होता। ही रिमेंबर्स नथिंग, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। Thus the last stage is called a second childhood. Thus इस प्रकार, इसलिए the last stage is called
सेकंड चाइल्डिशनेस। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वो सेकंड जो बचपन होता है उसका दूसरा जो जीवन होता है वो कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार इन्फेंट अवस्था में वो बिल्कुल असहाय हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 7 एजेस ऑफ द मैन के। तो इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि किस प्रकार मैन एंड वुमेन को कंपेयर किया गया है, सिमिलर बताया गया है, जो प्लेयर्स ऑफ द स्टेज होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए सोल्जर क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकेंड चाइल्ड रेस, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके जो अवस्थाओं के नाम हैं वो जो एग्जाम में स्टेंजा पूछे जाते हैं, उस स्टेंजा में उनके नाम हैं वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज, व्हाट इज द नेम ऑफ ए सेकेंड स्टेज, व्हाट इज द नेम ऑफ ए थर्ड स्टेज। तो वो एक क्रम से हम सातों अवस्थाओं को एक साथ नोट्स में लिख सकते हैं कि उनकी कौन सी अवस्था है, उसका क्या नाम दिया गया है। तो मैं 6 अवस्थाओं को एक साथ आपको एक जगह पर जैसे हम लिख के बता देते हैं कि कौन सी अवस्था है, उसका क्या नाम है, वो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। तो देखिए, पहली स्टेज फर्स्ट जो स्टेज होती है उसका नाम है इन्फेंट। सेकंड स्टेज है उसका नाम है स्कूल बॉय। थर्ड स्टेज है उसका नाम है लवर। और फोर्थ स्टेज है उसका नाम है सोल्जर। और जो फिफ्थ है उसका नाम है जस्टिस। और जो 6 अवस्था है जिसके अंदर आदमी बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ टर्न कर जाता है, तो उस अवस्था का नाम है वो पेंटलॉन नाम है। जो 6th स्टेज है उसका नाम है पेंटलॉन। और 7वीं अवस्था जो अभी लास्ट अपन ने क्वेश्चन किया था, सेवंथ स्टेज है उसका नाम है सेकंड चाइल्डनेस। तो ये 7 अवस्थाओं के नाम हैं, वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जो बोर्ड एग्जाम में स्टेंजा पूछा जाता है, उस स्टेंजा के अंदर इन अवस्थाओं के नाम पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है, सिक्स्थ कौन सी है और सेवंथ कौन सी है। तो ये तो एक छोटी छोटी उनकी अवस्थाओं के नाम है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या काम करता है, कहाँ रहता है, तो फर्स्ट स्टेज में वो म्यूलिंग पकिंग करता है और अपनी नर्स है उसकी गोद में वो रहता है। सेकंड स्टेज है उसका नाम है स्कूल बॉय। तो इस अवस्था में वो क्या करता है, वो लाइक ए स्नेल, शाइनिंग ए मॉर्निंग फेस और अनविलिंगली टू गो टू स्कूल विद हिज ए सैचल।
ये सेकंड अवस्था के एक्ट हैं, जिसमें यानी वो लाइक ए स्नेल, घेंगे की तरह चलता है। अनविलिंगली टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की उसकी इच्छा होती नहीं है। अपना बैग लेके क्रीपिंग करता हुआ, रेंगता हुआ घेंगे की भांति, और वो स्कूल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके चेहरे पे शाइनिंग मॉर्निंग फेस नजर आती है। थर्ड स्टेज है, उसका नाम है लवर। इस अवस्था में जो भी ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही इमोशनल होता है। थर्ड स्टेज है, यहां पर इंसान इमोशनल होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका के बाहों पर उनकी प्रशंसा करते हुए दुख भरे, यानी वो फुल बैलेड सिंग से करता, वो गाने गाता है। और सोल्जर होता है, उस चौथी अवस्था का नाम है जहां इंसान भरपूर कॉरेज, साहस से भरा हुआ होता है और बिल्कुल निडर हो जाता है। उस समय उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता, यहां तक कि इस अवस्था में वो तोप के गोले का या तोप के मुंह का भी सामना कर सकता है, यानी फेस टू द डेथ। वो इतना निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है। और यहां जो फिफ्थ जो एज आती है जस्टिस, यहां एक वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है अपने समाज का, इसलिए वहां वो जो बुद्धिमानी के वाइज साज, यानी बुद्धिमानी के जो कहावतें होती है और मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरणों के द्वारा समाज के अंदर अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो कार्य करता है। तो ये है उसकी पांचवी अवस्था का कार्य। सिक्स्थ एज होती है, यहां पर उसकी फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। और सेवंथ जो स्टेज होती है सेकंड चाइल्डनेस, यहां पर वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। तो ये थे इंसान की 7 जो स्टेज होती हैं, उनकी अलग अलग जो अवस्थाओं में अलग अलग कार्य होते हैं। तो एक तो जो उनकी स्टेज हैं उनके नेम, एक उनके एक्शन है। यहां देखिए इन्फेंट होता है, यहां वो म्यूलिंग करता है, म्यूलिंग करता रहता है, पकिंग करता रहता है। ये उनके हैं अवस्थाओं में अलग अलग अपने अपने समय के अनुसार कार्य। जिस प्रकार स्टेज पे एक पात्र आता है वो अपना रोल निभाता है, उसी प्रकार विश्व रंगमंच पे एक ह्यूमन बीइंग, मैन वुमेन जन्म लेते हैं और अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कार्य करके इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टुमारो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई पोइम के साथ जिसका नाम है द स्नेयर, द स्नेयर। तो कल टुमारो नेक्स्ट वी मीट ए न्यू पोइम, सेम टाइम। Thank you for all the students.